तैयार रहिए, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, वह हिम्मत करे जिससे देश में जमीन जोतने वाले को मिले और जो मेहनत नहीं करते उनसे जमीन लेकर उसका बंटवारा कर दिया जाए। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने इस प्रतिवेदन को आरंभ से अंत तक देखने की कोशिश की और इसमें अंग्रेजी का इतना समर्थन मेरी समझ के बाहर की बात थी। अंग्रेजी के समर्थन के साथ रोमन लिपि तक का समर्थन किया गया है। जब हमारे संविधान में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि माना गया है और आज भी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अन्य भाषाएं अपनी अपनी लिपि में लिखी जाती है। रोमन लिपि के लिए इस आयोग की रिपोर्ट में किस प्रकार कहा गया, रोमन लिपि की बात कैसे इसमें आई, यह मैं कम से कम नहीं समझ पाया। पर एक बात देखने योग्य है कि अंग्रेजी का इतना समर्थन होने के बाद भी और कई विदेशी विशेषज्ञ इस आयोग के सदस्य होने पर भी अंत में उन्होंने भी माना कि अंततोगत्वा शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएं होंगी। आयोग को यह भी मानना पड़ा कि अंग्रेजी के माध्यम रहने से देश की हानि हो रही है और संसार के किसी भी देश में ऐसी स्थिति नहीं है। स्टॉप। आयोग स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि इस प्रकार विदेशी भाषा के माध्यम से हमारे देश की कितनी हानि हो रही है। स्टॉपेरा। मैं त्रिसूत्री भाषा फार्मूले का समर्थक हूँ। स्टॉप। हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो हिंदी की सर्वमान्य संस्था है जिसका इस समय मैं अध्यक्ष हूँ, उस सम्मेलन ने भी त्रिभाषा फार्मूले को स्वीकार किया। स्टॉप। यद्यपि हम यह उचित समझते थे कि द्विभाषा फार्मूला रहता, एक मातृभाषा और दूसरी राष्ट्रभाषा, लेकिन हमें इस बात का भय था कि यदि द्विभाषा फार्मूला रहेगा तो मातृभाषा और अंग्रेजी रहेगी। इसलिए हमने विवश होकर, प्रेम से नहीं, उत्साह से नहीं, बल्कि लाचार होकर त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार किया कि मातृभाषा रहे, हिंदी रहे और तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई भी दूसरी भाषा रह सकती है। स्टॉप। कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ अभी स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए पर्याप्त साहित्य नहीं है। बड़ी गलत बात है यह। अभी सरकार के द्वारा ही कुछ महीने पहले यहाँ पर एक प्रदर्शनी हुई थी। उस प्रदर्शनी से यह बात स्पष्ट है कि हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक और शास्त्रीय विषयों पर भी कम से कम हिंदी में पर्याप्त पुस्तकें हैं। स्टॉप।